बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद इमरान, मौजूद हूं सऊदी अरब में। हर 2025 के एनुअल जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं। जैसा कि अभी आपको पाक हज ऐप के ऊपर अपना पासपोर्ट फ़ोटो अपलोड करना था, बहुत से लोगों का हो चुका है, बहुत सारे लोगों का वेटिंग फॉर अप्रूव आ रहा है। इसके बाद आपको सऊदी वीज़ा बायो ऐप के ज़रिए अपने फिंगरप्रिंट करने होंगे। उस हवाले से मज़ीद अपडेट्स बताऊँगा। जैसा कि बताया जा रहा है कि ईद के फ़ौरन बाद ही आपका फ़्लाइट शेड्यूल आ जाएगा। तो फ़्लाइट शेड्यूल से पहले आपको अपनी वैक्सीनेशन और तमाम तर चीज़ें मुकम्मल करवानी होती हैं। तो उस हवाले से भी आज की वीडियो में तमाम तर अपडेट्स बताऊंगा। और प्राइवेट वाले मुझे कहते रहते हैं कि हमारे बारे में आप ज़्यादा नहीं बताते, तो प्राइवेट्स के हवाले से बता दूं, ये जो पाक हज ऐप के ऊपर अपना पासपोर्ट और फ़ोटो है, ये भी प्राइवेट वालों ने ज़रूर भेजने हैं। तो आपका जो प्रोसेस होता है वो आपका जो जिससे आपने पैकेज लिया वो कर रहे होते हैं, तो उन्होंने ही स्कैन करके आपका पासपोर्ट अपलोड कर दिया होगा या फिर वही करेंगे। आप उनसे ज़रूर पूछ लीजिए। इसके अलावा जैसे फ़्लाइट शेड्यूल आएगा वो आपके प्राइवेट वाले खुद अपनी तरतीब के साथ अपनी फ़्लाइट्स लेते हैं। और फिर जो आपको फ़्लाइट से पहले वैक्सीनेशन होती है वो भी आपका टूर ऑपरेटर बताता है। आपके करीबी जो हाजी कैंप होता है वहाँ से जाके आपको वैक्सीनेशन ज़रूर करवानी होती है। और जिन लोगों ने स्पॉन्सरशिप के ज़रिए बाहर से अप्लाई किया होगा वो अपनी फ़्लाइटों से 10 दिन पहले पाकिस्तान में आएंगे, अपनी वैक्सीनेशन, अपना अकाउंट का अगर प्रॉब्लम है उनका वो सॉल्व करेंगे। उसके अलावा जैसे कि अभी सऊदी वीज़ा बाय ऐप के ज़रिए आपको फिंगरप्रिंट और तमाम तर चीज़ें मुकम्मल करनी है, वो तमाम तर चीज़ें मुकम्मल करके अपना वीज़ा का प्रोसेस करवाएंगे और उसके बाद वो सऊदी अरब के लिए रवाना हो जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं जैसे कि पाक हज ऐप में बहुत सारे लोगों का अपलोड हो चुका है, अप्रूव भी हो चुका है, वरना वेटिंग फॉर अप्रूव आ रहे 3-4 दिन हो गए, परेशान है भी इसका क्या हल होगा। तो वो है मिनिस्ट्री के हाथ में। मिनिस्ट्री तमाम लोगों का डाटा चेक कर रही है और उन्होंने कहा है कि अगर आपका फ़ोटो प्रॉपर स्कैन होगा, तमाम तर चीज़ें बिल्कुल ठीक नज़र आ रही हैं, नाम, पासपोर्ट नंबर, एक्सपायरी डेट और तमाम तर चीज़ें बिल्कुल साफ़ हैं, तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। वरना फिर जो है ना आपको अगेन अपलोड की ऑप्शन आ रही है। अगर आपने जो है ना स्कैन किया था, नीचे नाम नहीं सही आ रहे थे या उसमें कोई मिस्टेक थी, कोई मसला नहीं है, सिर्फ आपका फ़ोटो प्रॉपर स्कैन होना चाहिए। अच्छा, जिन लोगों को अगेन ऑप्शन आ गई है कि दोबारा अपलोड करें, तो वो आप दोबारा से अपलोड करें, कोशिश करें किसी अच्छे मोबाइल से या किसी अच्छी जगह से अपलोड करें ताकि आपके अगेन रिजेक्ट ना हो सके। और 25 तारीख इसकी लास्ट डेट बताई जा रही है, कोशिश करें 25 से पहले पहले तमाम लोग अपलोड कर लें। कल मैंने सईद भाई के ग्रुप का लिंक दिया था वीडियो में, तो वो कल ऑलरेडी फुल हो गया था, तो बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं कर सके, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट करके एक न्यू ग्रुप बनवाया, तो इसको भी लाजमी तौर पे ज्वाइन कर लें। जिन लोगों का अप्लाई नहीं हो रहा, फ़ोटो का मसला है, पासपोर्ट स्कैन नहीं हो रहा, इस तरह के जितने भी मसाइल हैं इंशाल्लाह सईद भाई उसमें प्रॉपर तरीके से गाइड कर रहे हैं। अच्छा, वो कोशिश करते हैं ग्रुप को लॉक करके जो मेन पॉइंट्स होते हैं या मेन वीडियोज़ होती हैं या मेन टॉपिक की वॉइस होती है वो अपनी शेयर कर देते हैं ताकि तमाम लोग उसको सुन सकें। अगर किसी का स्कैनिंग में किसी किस्म का भी मसला मसाइल आ रहा है, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका सलूशन ज़रूर बताएंगे। चंद दिनों के बाद आपको सऊदी वीज़ा बायो ऐप के ज़रिए अपने घर बैठे फिंगरप्रिंट करवाने होंगे। अच्छा, ये जो फ़ोटो और पासपोर्ट अपलोड करना था ये 1% भी नहीं था, ये बहुत आसान था, लेकिन सऊदी वीज़ा बायो ऐप के ज़रिए आपको एप्लीकेशन में ही तमाम तर चीज़ें करके अपने ऐसे हाथ स्कैन करने होंगे। आपकी मोबाइल कैमरा ही आपके फिंगरप्रिंट को स्कैन करेगा। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा किसी अच्छे मोबाइल के साथ अच्छी रोशनी में बैठ के उसको कर लीजिएगा, इंशाल्लाह बासानी वो भी प्रोसेस आपका मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद जैसे ईद के बाद ना फ़ौरन आपका फ़्लाइट शेड्यूल आ जाएगा। फ़्लाइट शेड्यूल के हवाले से ये अपडेट है कि जैसे ही फ़्लाइट शेड्यूल आएगा तरतीब के साथ तमाम हुजाज को उनकी फ़्लाइट पता चल जाएगी। तो जो शुरू की फ़्लाइट होंगी आपको आपकी फ़्लाइटों के हिसाब से पाक हज ऐप के ऊपर बता दिया जाएगा। जो आपका करीबी हाजी कैंप होगा वहाँ पे जाके आपको नज़ला ज़ुकाम, बुखार, उसके बाद पोलियो और जैसे कि कोविड की वैक्सीनेशन के हवाले से अगर कोई अपडेट होगी तो ये तमाम तो चीज़ें आपको हाजी कैंप से करवाई जाएंगी। और उसके बाद फिर आपको हाजी कैंप से ही आपका वीज़ा और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लेने होंगे और उसके बाद आपका ट्रैवल शुरू हो जाएगा। तो इंशाल्लाह इसके हवाले से जो मज़ीद अपडेट्स आएंगी वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। प्राइवेट हज स्कीम के हवाले से ज़रूरी अपडेट ये है कि आपका मुकम्मल डाटा, मुकम्मल तफसील आपका प्राइवेट टूर ऑपरेटर खुद ही बताएगा, क्योंकि आपका जो प्रोसेस होता है उसी के अंडर होता है और वही तमाम चीज़ों को देख रहा होता है। आपकी वैक्सीनेशन हाजी कैंप से ही होगी, वही डेट बताएंगे प्राइवेट वाले, आप उस तरीके से जाके अपनी वैक्सीनेशन करवा सकेंगे। आपका जो फ़ोटो और पासपोर्ट है और तमाम तर डाटा वही मिनिस्ट्री को प्रोवाइड करेंगे, वही आपका वीज़ा और तमाम तर प्रोसेस मुकम्मल करवाएंगे। आपकी फ़्लाइट शेड्यूल उसी तरतीब के साथ वो लेते हैं जिस तरह वो टिकट्स करवाते हैं। उसके अलावा मक्का मदीना के दिन और तमाम तर जो प्रोसेस होता है प्राइवेट वालों का उनके टूर ऑपरेटर के अंडर होता है। तो आपके जहन में भी कोई सवाल है या गवर्नमेंट स्कीम वालों के जहन में कोई
کوئی سوال ہے آپ مجھے کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میری کوشش ہے حج عمرہ مکہ مدینہ کی وجہ سے آنے والی جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے. اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ حج عمرہ مکہ مدینہ کے حوالے سے آنے والی جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے. مجھے میری فیملی کو اپنی دعا میں شامل رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.